पाषाण का तद्भव रूप है, तो पाषाण का पाहन है, पत्थर क्यों नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तत्सम और तद्भव में आपको एक अंतर और याद रखना है। तत्सम और तद्भव निश्चित रूप से समानार्थी शब्द होते हैं, यानी एक दूसरे के पर्याय होते हैं, लेकिन केवल इनमें यह संबंध ही नहीं होता है, बल्कि एक संबंध और होता है, और वो क्या होता है, उच्चारण का मेल। कि इनमें उच्चारण है वो भी मेल, उसका मेल होना चाहिए उच्चारण का, यानी दोनों में उच्चारण थोड़ा मिलता जुलता होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो जैसे यहां आप देख रहे हैं पत्थर, तो एक शब्द है वो प्रस्तर, ये देखो आप, तो पत्थर है वो किसका है, प्रस्तर का है, और पान किसका है, पाषाण का है। अश्म है वो भी तत्सम है, लेकिन यहां क्या पूछा है, पाषाण का तद्भव रूप है, तो पाषाण का तद्भव रूप है वो पाहन है। ऐसे ही आप एक शब्द और लेंगे ना, जैसे मान लीजिए घोटक शब्द है, तो घोटक है, इसका देखिए आप, ये घोड़ा होगा, कहने मतलब घोड़ा है, इसका अश्व नहीं होगा या बाजी नहीं होगा, क्योंकि उच्चारण है वो किस में मिल रहा है, घोड़ा में मिल रहा है। तो ये जो चीज है वो आपको पक्की याद रखनी है, यही ज्यादातर पूछते हैं भाई। जैसे मान लीजिए कर्म आ गया, तो कर्म का काज नहीं होगा, क्योंकि कर्म है वो किससे मेल खाता है, काम से। ऐसे ही अगर आप एक और देखेंगे, ये देखो कर्ण है, ठीक है, तो कर्ण का कान होगा, दोनों का उच्चारण मिल रहा है, ण आने पर तत्सम है और न आने पर तद्भव है, ण और न का आप ये ध्यान रखोगे। ऐसे देखो पर्ण है, तो पर्ण का पान होगा, पर्ण का पत्ता नहीं होगा, जबकि पत्र है उसका पत्ता होगा। ये आप बात समझ गए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तत्सम और तद्भव में केवल समानार्थक, ये केवल समानार्थक शब्द ही नहीं होते, बल्कि ये उच्चारण में भी इक्को होते हैं, यानी इनकी ध्वनि मिलती जुलती होती है। ये आपको खास ध्यान रखना है, यही प्रश्न ज्यादातर है वो पूछते हैं, बहुत हार्ड इसमें नहीं पूछते, तो ये आप ध्यान रखोगे। और ऊपर वाले रेसे आप अन्य प्रश्न भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आ गया कपर्दी का और आपको आ नहीं रहा है, तो आप यहां अनुमान लगा सकते हैं, ये क्या है, तत्सम है, और कोड़ी है वो क्या है, तद्भव है। ये ड आ गया, ड वाले हैं वो तत्सम कभी नहीं होंगे, नीचे बिंदु वाले ड वाले ढ वाले ये कभी भी ऐसे नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखो, अश्म मानी पत्थर, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम नहीं है। ये देखिए आप, निद्रा, पथ, पुष्प, भद्र, भगिनी, वाष्प, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम नहीं है। दूसरा देखो, ग्रीष्म, चंद्रिका, चंचू, ज्येष्ठ, तेल, बधिर, मयूर, रज्जू, रागी, श्रृंग, श्रेष्ठी, हरिण, अटारी, गाय, ग्वाला, अंगूठा, अमचूर, कांटा। तो प्रश्न में कुछ भी नहीं था, चंद्र बिंदु आ गया। चंद्र बिंदु आपको बता दिया कि कभी भी तत्सम में प्रयुक्त नहीं होते, तो उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसका विश्लेषण सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्लेषण के रूप में आप यहां विश्लेषण करेंगे इसका, और विश्लेषण के रूप में आप देखिए कि निद्रा का नींद ये तद्भव है, ये सभी तत्सम है। पथ का पंथ, पुष्प का पुहुप, भद्र का भला, भगिनी का बहिन, वाष्प का भाव। देखो कितने शब्द इसके प्रश्न के लपेटे में आ गए। एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न में कितने आप ये तत्सम और तद्भव है वो सीख सकते हैं। दूसरा देखिए आप, ग्रीष्म का गर्मी। अब आप तो ये कहते हो ऊपर वाला रह गया, तो ये मैंने पहले बता दिया, ध्यान रखोगे इसका। चंद्रिका, चांदनी, चांद नहीं होगा, चांदनी होगा। चंद्र का चांद, चंचू का चोंच, चंचू है वो चोंच। ज्येष्ठ का जेठ, ये तद्भव रूप बता रहा हूं मैं। तेल का तेल, एक मात्रा आने पर ये तद्भव बन जाएगा। बधिर का बहरा, बधिर का बहरा हो गया। मयूर है इसका मोर, रज्जू का रस्सी, रागी का रानी, श्रृंग का सींग, ये श्रृंग रह नहीं है यहां, ये सींग। श्रेष्ठी का श्रेष्ठ, श्रेष्ठी का सेठ, और धन्ना सेठ है उसका धन श्रेष्ठी। हरिण का हिरण, ये देखो एक मात्रा से अंतर पड़ जाता है। ये जो चौथे विकल्प वाले हैं वो सारे तद्भव हैं, इनका तत्सम रूप जान लो। जैसे अटारी है इसका अटालिका,
गाय का गऊ, ग्वाला का गोपाल, गोपालक मानो, गोपालक। अंगूठा का अंगुष्ठ, आमचूर का आम्रचूर्ण, और कांटा का कंटक। कितने शब्द हैं वो इसके लपेटे में आगे एक ही प्रश्न में। तो टेस्ट सीरीज की ये खास विशेषता है, खासियत यही है कि हम लगभग इंपॉर्टेंट शब्द उनको ले लेंगे, फिर अगर चारों विकल्प नहीं भी आए तो 3 विकल्प हैं वो निश्चित रूप से आपको आएंगे और चौथा हम उत्तर कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरह का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है वो भी विदेशी शब्दों से संबंधित है। अगला प्रश्न विदेशी शब्दों से। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी हैं? स्कूल, कोर्ट, रेल, बस, ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी अभी पूछा था आपके रीट में। तो ये देखिए, ये सारे के सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, ये अंग्रेजी की, क्योंकि इनकी सबकी स्पेलिंग होती है। हमें स्पेलिंग आनी जरूरी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि इसकी स्पेलिंग होती है। जिस शब्द की स्पेलिंग होती है वो अंग्रेजी का होता है और अंग्रेजी का शब्द वो विदेशी है। चाहे आप कोई भी ले लो, पेन है, पेंसिल है, कोई भी चीज, ड्राइवर है, कंडक्टर है, मोटर है, बस है, ये जितने भी शब्द हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये स्पेलिंग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। जैसे बूट है, सूट है, शर्ट है, टाई है, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। अदालत, किताब, तहसील, औरत, दुनिया, ये अरबी भाषा के शब्द हैं, विदेशी हैं और अरबी भाषा के इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जानवर, अखबार, खून, शेर, अमरूद, ये फारसी के हैं। अमरूद में रू बड़ा होता है वैसे। और फिर देखो उपयुक्त छवि, तो उत्तर तो ये हो ही जाएगा उपयुक्त छवि। ये इसमें आपका विकल्प इंपोर्टेंट नहीं है, बल्कि विकल्प का जो विश्लेषण है वो वाकई इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी, विदेशी में इंपॉर्टेंट यही है, तो विदेशी के ये आपको अलग अलग ध्यान में रखने हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न विदेशी शब्दों वाला विकल्प है, विदेशी शब्दों वाला विकल्प है। उर्दू, कैंची, चेचक, तोप, बेगम, बहादुर, ये उर्दू है वो पहले सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सभी हैं वो तुर्की भाषा के शब्द हैं, ये सारे के सारे हैं वो किसके हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। फिर देखो अगस्त, आल्पिन, गमला, चाबी, साबुन, ये पुर्तगाली भाषा के हैं। हालांकि इतना डीप है वो नहीं पूछते, लेकिन मैंने बता दिए। अंग्रेज, कारतूस, चाय, तूफान, बम, चिड़िया, ये अलग अलग भाषा के हैं। अंग्रेज और कारतूस है ये फ्रांसीसी भाषा की, ये तो फ्रांसीसी के हैं। चाय ये चीनी भाषा का शब्द है, चाय, चीनी, लीची, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। तूफान भी चीनी भाषा का शब्द है। बम और चिड़िया है वो डच भाषा का शब्द है, ये डच के हैं, ठीक है। तो सारे उक्त सभी विदेशी शब्द हैं। अब एक छोटा प्रश्न आगे देखो, विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है। दौलत है, गुब्बारा है, आका है, लक्ष्मण नहीं है। देखो क्षय आ गया, ये तत्सम है और इसका तद्व रूप है वो लखन होता है, लक्षण, ठीक है। ये भी ऐसे नहीं है, दौलत है वो अरबी का है, गुब्बारा है वो फारसी का है, ये अरबी का है, गुब्बारा है वो फारसी का है। और इसमें अगला शब्द है वो आका है, तो आका है वो तुर्की भाषा का है, ये तुर्की का, ठीक है।